नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज हम एक आपके जाने माने गुड़गांव के मेन पावर कह सकते हो आज हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो आज एक काफ़ी दिनों से प्लॉट चर्चा में था, एक प्रोजेक्ट से थंबनेल आप देख भी रहे हो, बेस्टेक के प्लॉट। तो काफ़ी दिनों में मैंने वीडियो बनाई थी पहले, तो वो तब काफ़ी महीनों से कह रहे थे, ये कह सकते हो आप तो सालों से कह रहे थे कि भाई आएंगे, बट अभी तक नहीं आए थे। बट उसकी फाइनल अपडेट आ गई है। चलिए चलते हैं पहले लोकेशन पे, और फिर क्या अपडेट आई है वो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सारी अपडेट देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। कनेक्टिविटी, क्योंकि हरदम कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो अभी मेरे लेफ्ट में जो है 104 सेक्टर आता है, राइट में 103 सेक्टर आता है। तो अब ये गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड, एसपीआर एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, ये सारा एक ही पार्ट हो जाएगा आने वाले कुछ सालों के बाद। लेफ्ट में जो बिल्डिंगें देख रहे हो ये हीरो होम्स की है, जो कि अब हैंडओवर देना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। और राइट में आप देखोगे तो लैंडमार्क है 103। मतलब मैं अगर ये कहूँ तो जो 103 सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर होने वाला है रेजिडेंशियल के पर्पज़ से। औरों में तो इतनी स्पेस नहीं है, सिर्फ 103 में ही है जो सबसे ज़्यादा स्पेस आता है। इसमें आपका गोदरेज भी आता है। इसमें सुनने में आ रहा है शायद सेंट्रल पार्क भी अपना एक प्रोजेक्ट लाएगा। उसके अलावा बात करें हम तो AIPL का भी प्रोजेक्ट है ये अपना। इसमें HCBS का भी है, उसके बाद अंसल का भी है जो डंप हो चुका था अंसल। अब वो फाइनली तैयार करके दे रहे हैं। लग्जरी तो नहीं कहेंगे उसको, बट ठीक है दे रहे हैं, वो बड़ी बात है। सामने DPS स्कूल आ जाता है। और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के अपार्टमेंट की हम बात करें तो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर और 30,000 स्क्वायर फीट तक का रेट यहाँ अब आ चुका है। हालांकि M3M जैसा तो 45 भी कर देता है, लेकिन वो बोकस रेट होता है। मैं उस बिल्डर की बुराई नहीं कर रहा, बट उसका माल बेचने का तरीका ही ऐसा होता है। तो अगर जब इतना हाई रेट मिले तो एक बार रीसेल आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आपको परचेजिंग ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है फ्रेश में अच्छा रेट मिल जाता। हाँ, ये भी है कि हमेशा ये नहीं होता कि रीसेल ही अच्छा रेट मिलता है। कई बार फ्रेश में मिल जाता है रेट और रीसेल में मिल जाता है। तो दोनों मार्केट को आप ओपन रखें आप हमेशा। अगर रीसेल अवेलेबल है तो कुछ प्रोजेक्टों में रीसेल अवेलेबल नहीं होती है, बट कोई मैक्सिमम में होती है, तो वहाँ ज़रूर एक बार चेक करें। लेफ्ट में मेरा सामने जो द्वारका एक्सप्रेस का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है वो आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पार्क की, जो कि ये लेफ्ट में जो मशीनें चल रही हैं यहाँ पे आया हुआ है, जो कि 104 सेक्टर आता है। यहाँ 104 में है ना, सत्या का भी है, HCBS का भी है, और M2K के फ्लोर्स भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ आए हुए हैं। राइट में अगर हम देखेंगे तो अभी दिख नहीं रहा होगा, बट राइट जो आता है वो BPT पीक गार्डन, BPT का एस्टोरिया आता है, जो कि सबसे महंगे प्लॉट्स हैं इस रोड पे उस प्रॉपर्टी के। आप यकीन नहीं करोगे, बड़े प्लॉट अगर जाते हैं तो 500 गज के वो 2.5 लाख रुपए करीब आती है। देखिए बीच से देख रहे होंगे थोड़ा 2.5 लाख रुपए गज ये फ्लोर हैं, और 3.25 लाख रुपए गज तक का रेट आता है। तो जो अभी 4 फ्लोर की जो बात चली है वो शायद एक्सीडेंट हो गया, भगवान बचाए। तो जो 4 फ्लोर की जो बात अभी स्टे हुई है, लेटेस्ट बट हो जाएगा, और मेरे को पता है 100 के 100% रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो चीज़ें अभी हो गई है और जल्दी उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो इम्पैक्ट तो खैर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे द्वारका एक्सप्रेसवे को भी आप लोगों ने देखे हुए कि क्या कुछ हो रहा है। तो काफ़ी शानदार रोड निकल के ये आया है। और आप कहोगे यार ऊपर क्यों नहीं चढ़ाते हो जब आप एलिवेटेड जा सकते हो। तो सर सिंपल सी बात है कि नीचे ही देखने का मज़ा है ना। ऊपर तो आप हवा में जा रहे हो, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होना। हाँ, आपने डिस्टेंस कवर करना है तो फिर आप इस चीज़ को कर सकते हो। अदरवाइज मैं नीचे ही चलता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट मेरा काम है, डेवलपमेंट देखना, और वो मैं देखता रहता हूँ। अब आ जाता है सोवरियन पार्क। वाटिका की प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत बड़ा झटका लेके वापस कम बैक किया है, और रियल एस्टेट को भी कहीं ना कहीं इन्होंने बचाया है।
लेफ्ट में आप देख रहे हैं वो सारा 31C और D सेक्टर आ जाता है, रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद आएगा। खैर, तो वाटिका की कहानी ये है कि वाटिका ने रियल एस्टेट को बचाया है और वाटिका पूरे दम के साथ लड़ी है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा भाई पैसे दे के ख़त्म करो ना, ये दम दुम लगाना छोड़ो, क्योंकि जिसका लिया उसका दे दो। तो ये 150-250 करोड़ रुपए का काम है। तो अब पता नहीं, अभी तक तो क्या रिजोल्व हो गया वो तो मैं सुनने में जो आया है, लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रिजोल्व हो गया, बट हो गया तो अच्छी बात है। तो आगे ना हो उसके लिए तैयारी हमेशा करनी चाहिए। तो राइट में 99 सेक्टर आता है, G99 के प्लॉट्स आते हैं, जो कि यहाँ आपके नॉर्मल प्लॉटिंग है। इसके पीछे 5 प्रोजेक्ट और आते हैं, जिनमें स्पीति है, अदानी है, सत्या है और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इसमें, और 2 और हैं आपके BST है, एक और है। तो ये सब है। यहाँ जो प्राइस चल रहा है वो आपका 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए गज तक का रेट वहाँ आता है। वहाँ फ्लोर वाइज और लोकेशन वाइज का इम्पैक्ट पड़ता है। बट G99 का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग आपका, अगर हम बात करें बड़े प्लॉट का, तो 2.25 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए गज तक का रेट आता है। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये निकल के आती है, जिसमें से 200-250 गज से प्लॉट शुरू हो जाते हैं और फिर 650 गज तक के प्लॉट्स जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिलेक्टेड ही प्रोजेक्ट है बड़ी टाउनशिप के, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हमने ये अब रेलवे लाइन का फ्लाईओवर पार कर लिया है। अब आता है सेक्टर 88B और 88A, जिसमें वाटिका के प्लॉट्स आते हैं, जो कि कल तक हम इसको नहीं पिंच कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि भाई इस पे भी आप ट्रांजिशन कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि रजिस्ट्री केस करवा के या तो करवा लो या करके ख़त्म करो, तो आप उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ जो रेट चल रहा है, यहाँ 2 लाख रुपए के आसपास का रेट चल रहा है, जो कि लोकेशन काफ़ी अच्छी निकल के आती है। लेफ्ट में देख रहे हो ये शीशे की बिल्डिंग, इसमें बहुत बेवकूफ़ बनाया गया लोगों को, मतलब गरीबों को, मतलब बेचारे इन्वेस्टर को मारा गया जानबूझ के। तो ये AMB का प्रोजेक्ट आता है, जो कि बहुत लोग बहुत मोटा पैसा कमाया, स्टाफ नहीं कमाया है, तो ओनर का ही नहीं पता होता था। तो ये उस तरीके की इन्वेस्टमेंट और चलेगा। देखिए ये मेन हाईवे की प्रॉपर्टी थी, बट आगे तो प्लॉट आ गए, तो उसमें भी एक इशू है। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो आपको अगर इस रोड से आओगे, जब उस प्रोजेक्ट पे जाओगे बेस्टे के प्लॉट्स पे, तो आपको ये जो फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, हालांकि ये बनना तो पहले था, बट ठीक है, हिंदुस्तान है तो ऐसी डेवलपमेंट तो बीच में आती रहती है। तो ये फ्लाईओवर के साथ आपको राइट में टर्न हो जाओगे आप। तो ये टर्न इस तरीके से आप टर्न हो जाओगे, तो फिर आप उस रोड पे आ जाओगे। बट उस प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टेड अभी देंगे नहीं देंगे, वो भी एक अलग मैटर है। तो ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं। अब हमें यहाँ से राइट लेना है इसी रोड पे, पटौदी वाले रोड पे, जो कि 352W है। अब इसके लिए हमें आना पड़ेगा टर्न लेके। तो हम टर्न कहाँ से लेंगे कि जो पटौदी वाला फ्लाईओवर है, जो पुराने ओल्ड पटौदी रोड है, उसके उससे यू टर्न लेंगे। अदरवाइज जो बेसमेंट है, हालांकि वहाँ से आने का है, लेकिन यहाँ से भी आप ले सकते हो, क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक नहीं है। बट हम अपना लीगल करेंगे, इलीगल से तो डर लगता है। और जो हम अब आगे से यू टर्न लेंगे, ये सामने ही जो पटौदी का रोड फ्लाईओवर है, लेफ्ट में आप जो लैंड देख रहे हो ना, खाली लैंड, ये लैंड आपकी ग्लोबल सिटी का ही एक पार्ट आएगा आने वाले टाइम में। अदरवाइज इंडिया का पहला ऐसा टाउनशिप डेवलप हो रहा है जो कभी भी नहीं हुआ है। तो ये जो हम यहाँ से तो यू टर्न ले लेंगे, बट आगे से अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो ये कॉर्नर है, यहाँ पे 1000 एकड़ की टाउनशिप आ रही है, और यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। और ये अब आप आगे वापसी यहाँ से यू टर्न आएंगे, और ये हम अब दिल्ली की तरफ चलेंगे, दिल्ली की तरफ चलेंगे। हालांकि आप NH48 से आते हो ना, तो सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे लो CPR होते हुए, और जो पहला एग्जिट आए द्वारका एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद, जो पहला एग्जिट आए उससे आप एग्जिट कर जाओ, वो मैं दिखाऊंगा अभी। और ये सीधा फिर आप पटौदी हाईवे पे कनेक्ट हो जाओगे वहाँ पे आप। ये रहेजा है जो अलबार अपना नाम बदल के
और कुछ नया करने की सोचता है। मतलब दिक्कत ये है कि आप क्लियर नहीं कर रहे हो काम। यहाँ से आप एग्जिट करोगे, ये एग्जिट आएगा आपका, सामने आपने फ्लाईओवर दिखाई देगा, पटौदी रेवाड़ी का साइन मिलेगा और उससे आप एग्जिट कर सकते हो। तो हालांकि अभी बंद, टेम्परेरी बंद है, तो खुल जाएगा। ये अभी टेम्परेरी यही है ना सर। मतलब ये इतना अजीब है कि अब आप फ्लाईओवर बना रहे हो आप, तो पहले भी बन सकता था रोड, ये द्वारका चालू होने से पहले। बट वही बात है कि खर्चे कैसे बढ़े। तो ये NHAI क्या नाम है, नितिन गडकरी जी, ये आप ही के कारनामे, इसमें किसी और का नहीं है, मोदी जी का हाथ नहीं, ये गडकरी जी की देन है ये कारनामे। तो यहाँ से हम लेंगे रोंग साइड थोड़ा सा, और ये लेफ्ट और राइट। तो राइट में आता है 88B सेक्टर, लेफ्ट में आता है 88A सेक्टर, जो कि मैक्सिमम 88B सेक्टर तो लगभग वाटिका के पास है, और 88 में भी कुछ एक लैंड है इनके पास, फुल तो नहीं कहूँगा मैं, तो कुछ एक लैंड इनके पास है ये। और ये अब हम आ गए 352W पे। इसको चलते चलते मतलब ये लगा लो, बच्चे ने जन्म भी ले लिया होगा, 10th पास कर लेगा मेरे को लग रहा, तब तक ये चलेगा। मतलब इतनी हंसी आती है इंडियन सिस्टम पे ना, NHAI पे, कि अपने आप को तो बहुत नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि एक बार दुबई वाले का शेख का फ़ोन आया मोदी जी के पास, और ये सब कहानियाँ घटता है, और ये रोड चला नहीं रहे। और जबकि ये फ्लाईओवर वगैरह बन चुके हैं, उनको तो रनिंग करे, पर नहीं करते हैं। ये सीधा पटौदी तक की दिक्कत है, रेवाड़ी तक की दिक्कत है कि काफ़ी फ्लाईओवर बन चुके हैं, पर ये नहीं चलाएंगे तो आपकी मर्जी है जी। अब लेफ्ट में आता है 88A सेक्टर। तो 88 सेक्टर में भी वाटिका के प्लॉट्स हैं। ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आया है, सीनियर सिटीजन का आया है। तो अब खैर सीनियर सिटीजन में तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मत लगाना पैसे, कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि अब है ना एक्सपोज हो चुका है सीनियर सिटीजन एक तरह से ना। तो ये आता है, तो इसलिए भाई मैं तो यही सजा दूंगा जी, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से बचना, क्योंकि आगे बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है। हालांकि देखते टाइम तो कहते हैं अरे सर कुछ नहीं, कैफिडेट चला जाएगा, ये चला जाएगा, भाई आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो चीज़ें करनी चाहिए। तो ये लग गया जाम, चलो जाम क्लियर करते हैं फिर चलते हैं। उसके बाद ये आ गया आपका ROF के फ्लोर्स आए हैं, जो कि दीनदयाल में ही आते हैं, बट इनके जो प्राइस है वो 2.5 करोड़ से शुरू हो जाते हैं आपके। और ये आपका मेन पटौदी हाईवे फेसिंग ही आता है ये। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये कहने का ये है कि ये तो आ गया ROF का, ये देखिए, ठीक है जी। इसके अलावा अब आ जाओ आप अगले वाले रोड पे। तो ये वाला जो रोड आ गया, ये हम आ गए, अब मेजर कनेक्टिविटी होने वाली है ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे। कैसे कि ये रोड इधर गया और ये रोड आपका इधर गया। तो ये जो रोड आता है आपका मेजर कनेक्टिविटी आने वाली है, और ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम यही है। इधर ही आप ATS का प्रोजेक्ट देखेंगे, ये आपका सीधा आने वाला टाइम NH48 पे जाएगा, और दिल्ली लेफ्ट में पीछे की तरफ ये दिल्ली बॉर्डर पे जाएगा। और इसी रोड पे आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आप देखते हो तो वाटिका के जो दीनदयाल एक ब्रिज का, यहाँ भी काफ़ी अच्छा जंप आया है इस पे। ये ब्रिज का प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने बाई बैक भी करा था, पर ये पता नहीं हैंड ओवर कब तक देंगे, बन के तो खड़ा हुआ है। ये गोदरेज का है आइकन, और ये इधर आपका अदानी के दीनदयाल हैं, ठीक है। और हम ये अभी चल रहे हैं 99 मीटर वाइड रोड पे। इसके पीछे 2-3 प्रोजेक्ट और है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो आशियाना का एक प्रोजेक्ट था जो कि काउंटी को दे दिया है, और एक अंसल का प्रोजेक्ट था, उसका नहीं पता कहाँ गया। सिग्नेचर के ये अफोर्डेबल बन रहे हैं। अब आ गया मेन रोड पे, और मेन रोड से हम जाएंगे राइट साइड। ये गांव का रोड आ गया, जो आपका गढ़ी का गांव का रोड आता है, और गढ़ी लेफ्ट में हम ओल्ड पटौदी रोड पे चल जाएंगे, और राइट पे हम जाएंगे अपना, ये रोड आपको मिल जाएगा 352W पे। तो हम इधर से भी आ सकते हैं, अदरवाइज हम उस रोड से भी आ सकते हैं जहाँ हाईवे पे आता है। ये अदानी का अफोर्डेबल है,
लेफ्ट और राइट में, तो काफ़ी अच्छा बनाया ये। तो हम जैसे ही लेफ्ट लेंगे तो आपको कुछ ये टीन सेट दिखाई देगी इस तरीके से। और यहाँ इतने पेड़ थे, कहाँ गए? ये दिखाई देगी और ये गेट दिखाई देगा आपको। और ये आपका प्रोजेक्ट आ गया बेस्ट है के प्लॉट्स। ये आपके प्लॉट्स आ गए। ये है डेवलपमेंट ना इस तरीके से कुछ। ये रोड आएगा, ये ऑलमोस्ट आपका तैयार है प्रोजेक्ट। तो इसमें आपका रेडी टू मूव इन माने ये गड़ी का रोड आ जाता है आपका। तो ये लोकेशन होने वाली है, इधर आप NH अपने पटौदी हाईवे पे चले जाओगे। तो बस इसके साथ अभी वीडियो का एंड करते हैं। और बेस्ट डील आज के 2 लाख रुपए कंपनी बोलती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। PLC अलग होगी, GST लगती नहीं प्लॉट्स में। तो अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज और बेस्ट डील के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी थी और इसका काफ़ी दिनों से वेट हो रहा था इस प्रोजेक्ट का, जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले चली गई थी। और ये आपका जो सेक्टर आता है वो आता है 89A सेक्टर। ये आता है सामने ही आपका पटौदी 200 मीटर दूरी पे आपका पटौदी में हाईवे होगा। इधर आप जाओगे तो NH ये अपना अपर द्वारका एक्सप्रेस हो जाएगा। तो इसी तरह आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको अब सारी अपडेट नए नए प्रोजेक्टों की मिलती रहेगी। और ये मैं कह सकता हूँ इतना बड़ा लास्ट प्रोजेक्ट ही होगा गुड़गांव का, जो 50 एकड़ में लगभग आ रही है। बाकी मेरी पुरानी वीडियो है उसमें सारी डिटेल दी गई है। प्लॉट साइजेज जो हैं वो लगभग 125 गज से लेकर और 180 का 179 स्क्वायर यार्ड तक है, जो मैक्सिमम प्लॉट साइज वही है। अब इसी के साथ अभी वीडियो को एंड करते हैं। इस तरह का प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।